Hello everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we'll discuss Introduction to Accounting. आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें कौन कौन सा टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हम दो टॉपिक को लिए हुए हैं। एक तो फर्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग और जो अनदर टॉपिक है वो है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग बुक कीपिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली बुक कीपिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड। यहाँ पर हम लोग देखने से ही पता चल सकता है कि बुक कीपिंग जो है वो बेसिकली दो अलग अलग वर्ड मिल करके बना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट को हम लोग बुक कहते हैं और सेकेंड पार्ट को हम कीपिंग कहते हैं। तो इसका अगर हम बेसिक मीनिंग निकालें तो जनरली बुक का जो मीनिंग होता है वो होता है पुस्तक या किताब। लेकिन बिजनेस के टर्म में जब इसको हम समझेंगे तो बिजनेस के टर्म में हम इस बुक पुस्तक और किताब को हम लोग बही खाता के नाम से जानते हैं। पहले समय में जब इतना डेवलप नहीं था कंप्यूटर सिस्टम, तो उस टाइम में जो मुंशी जी सब इसको मेंटेन करते थे और वो उसके लिए अलग से पुस्तक होता था जिसका पीला रंग का पेज होता था और रेड कलर का उसका कवर होता था। तो वो एक अलग, जिसको हम लोग बही खाता कहते थे। तो आज के डेट में हालांकि वो बही खाता का काम जो बुक कीपिंग का काम था वो जनरली अब इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आ गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया जो टैली ERP 90 या 96 पर भी काम किया जाता है एक्सेल के माध्यम से। तो खैर, तो बुक कीपिंग का मतलब ये हुआ कि पुस्तक या बही खाता, और कीपिंग का मतलब होता है मेंटेन करना, यानी उस पुस्तक या बही खाता को जिसमें डे टू डे जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शनों को सबसे पहले उस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड का मतलब दर्ज किया जाता है या लिखा जाता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसको आसानी से ढूंढा जा सके या खोजा जा सके तो उसी को हम लोग क्या करता है, वो मेंटेन करता है, कीपिंग। तो बेसिकली जैसे अभी भी सिस्टम आप देखेंगे कि जो छोटा मोटा दुकान होता है उसमें वो सामान को कैसे, कस्टमर आ गए तो सामान को कैसे खोजा जाए, तो वो डब्बे के ऊपर में एक छोटा सा स्लिप पर उसका नाम लिख करके देता है कि ये धनिया पाउडर है या ये हल्दी पाउडर है, जो भी है, ताकि उसको तुरंत का तुरंत आसानी से खोजा जा सके। तो इस तरह से बुक कीपिंग को मेंटेन किया जाता था। यानी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते थे, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, बिकॉज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन डज नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बिजनेस के बुक्स को अफेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले या सर्वप्रथम जिस बुक में मेंटेन किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है तो उस बुक को ही हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग जो है ये बेसिकली बुक कीपर के द्वारा तैयार किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बुक कीपिंग is done by the bookkeeper but accounting is done by the accountant। यहाँ पर एक बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि what are the differences between bookkeeping and accounting, और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, आगे करेंगे। दूसरा जो मेरा टॉपिक है यहाँ पर जो वर्ड है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को अगर हम सिंपल समझें तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की जो भाषा है उसी को हम लोग अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इसको और अलग से जब बेसिक मतलब ज़्यादा डिटेल अगर हम समझने की कोशिश करें तो अकाउंटिंग का जो डिफिनेशन है वो ये कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर। यानी ये कहता है कि अकाउंटिंग में मतलब एक प्रकार का ये तो आर्ट का मतलब अगर हम सिंपल डिफिनेशन आर्ट का अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट, आर्ट मतलब कला क्या है, तो आर्ट इज द पार्ट ऑफ नॉलेज। यानी कला जो है सो मुझे कुछ करने को सिखाता है, जबकि साइंस हम लोग को कुछ जानने को सिखाता है। ये हम लोग बचपन में भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो है वो दोनों चीज है, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। यहाँ ये तीन वर्ड को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। रिकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि आप जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको डेट वाइज यानी सीक्वेंस में, जिसको अकाउंटिंग में एक वर्ड भी आया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यही हुआ कि डेट वाइज सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे 1 2 4 5 ऐसे है, ये एक सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर 1 2 है 10 उसमें आया फिर 5 कर दिए तो ये सीक्वेंस नहीं हुआ। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आप किसी के साथ करते हो, यानी एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस के साथ या एक बिजनेस जब कस्टमर के साथ करता है तो उसको डेट वाइज बिजनेस के बुक्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना। और सिर्फ रिकॉर्ड करने से ही काम नहीं, क्योंकि बिजनेस का मोटिव है टू फाइंड आउट द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी अकाउंटिंग ईयर के अंत में रिजल्ट को क्या करना, फाइंड आउट करना। रिजल्ट मतलब या तो 2 प्रकार के रिजल्ट होते हैं, या तो ग्रॉस रिजल्ट या तो नेट रिजल्ट। ग्रॉस रिजल्ट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट रिजल्ट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। तो ये फाइंड आउट करना, और ये फाइंड आउट, ये ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का है वो जाके फाइनल अकाउंट में जाकर के पूरा होता है। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, मतलब जर्नल एंट्री नहीं करेगा, फिर क्लासिफाई मतलब लेजर नहीं बनाएगा, फिर समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएगा, तो फिर उसका जाकर के फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट वो तैयार कर ही नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आर दोज स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, या इसको ऐसे भी समझे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर, लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। यानी एक दूसरे से कैसे गले में चेन पहनते हैं, सिकड़ी पहनते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक उसी तरह से यहां पर भी जो बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कहीं पर भी गलत हो गया तो पूरा बिजनेस का डेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग को फॉलो करने का मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो ये है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहला ही ऑब्जेक्ट बताता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको एक सिस्टमैटिक वे में बिजनेस के बुक्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना। यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो मनी के टर्म में है उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी को हम क्लासिफाई करेंगे, उसी को समराइजिंग करेंगे। लेकिन जो मनी के टर्म में नहीं है उसके ऊपर में कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन डज नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर कहता है आगे, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर, यानी जो फिनेंशियल नेचर के हो उसी के ऊपर में ध्यान देने की बात है, और जो फिनेंशियल नेचर की नहीं है उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये बोथ आर डिफरेंट, लेकिन जो इसका इनिशियल स्टेज है, जो इसका स्टार्टिंग फेज है, पहले समय में प्राचीन काल में जो मुंशी जी सब काम करते थे वो बुक कीपिंग का ही काम करते थे। तो लेकिन नाउअडेज अब तो इस सारा का सारा काम जो है सो जब से ये कंप्यूटर आया है उसी पर ERP 90 जो टैली ERP 90 है, एक स्पेशल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया है जिसके माध्यम से जो है सो अकाउंटिंग का काम किया जाता है। तो बुक कीपिंग बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।